अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज मैं आपको एक लैंड स्लाइडिंग जो कि तकरीबन पिछले एक माह से रेगुलर चल रही है दिखाने जा रहा हूँ। ये आपको सामने नजर आ रही होगी। ये दलाई से थोड़ा आगे क्वाला रोड, श्रीनगर रोड, क्वाला से जो मुजफ्फराबाद की तरफ जा रही है मेन शाहरा, आज 3 दिन से मुकम्मल बंद। गाड़ियाँ एक सिंगल रोड के जरिए मुजफ्फराबाद सिटी में जाने के लिए बड़ी मुश्किल और बड़ी ट्रबल से गुजरते हुए जा रही हैं और ऐसी रोड इस्तेमाल की जा रही है जिस पर अगर एक गाड़ी आ रही है तो बाइक का गुजरना भी मुश्किल है। तो इस सूरत हाल में इंतजामिया मुकम्मल बेबस हो चुकी है। 4 मशीनें लगी हुई हैं लेकिन रोड और मलबा समेटने का नाम ही नहीं ले रहा। ये बहुत ज्यादा स्लाइडिंग की वजह से, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से ये सारी जमीन नीचे की तरफ चलना शुरू हो गई है। और आज तो मैंने देखा इसमें मशीन भी फंस गई थी। ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा 4 मशीनें लगी हुई हैं, 2 इस तरफ है, 2 उस तरफ मशीनें लगी हुई हैं। रेगुलर ढलाई से थोड़ा आगे एक मोड़ आता है, मोड़ के बिल्कुल बीच में ये रोड, ये ऊपर से ऐसी मट्टी आ रही है, नीचे से इसमें पानी है, पता नहीं इसके नीचे कोई नहर है या क्या वजह है। तो ये रेगुलर चल रही है, पिछले एक माह से चल रही थी, पहले हल्की हल्की चल रही थी लेकिन अभी इतने जोर से चलना शुरू हुई कि इसने रोड को ब्लॉक कर दिया। और इंतजामिया ने गाड़ियां बंद करके गाड़ियां ट्रैफिक एक साइड पे मुंतकिल किया, इस मेन रोड को बंद किया। आज तीसरा दिन है ये बंद पड़ी है और रेगुलर मशीनें लगी हुई हैं लेकिन इंतजामिया बेबस हो चुकी है। आपकी नजरों के सामने आज 3 दिन से ये रोड, एक ही रोड है मुजफ्फराबाद कश्मीर जाने वाली, वो भी आज बंद है। और सारे कश्मीर के मेन जिला दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की रोड का ये हाल है, जिसे खोलने के लिए इतनी बड़ी परेशानियां और 3 दिन से बंद ये रोड। तो हम बकाया हमारे बैकवर्ड इलाकों का क्या बनता होगा, हमारे बकाया लोगों का क्या बनता होगा। ये तो डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट तो दारुल हुकूमत है, फिर भी हमारे पास इतना बंदोबस्त नहीं कि हम रोड को जल्दी खोल सकें या गाड़ियों के चलने का कोई, या गाड़ियों के गुजरने का कोई बंदोबस्त कर सकें। एक छोटे से लिंक पर गाड़ियां सामने वाले लिंक पर जाकर बहुत ऊपर से वो टर्न करके वापस नीचे राड़ा का मकाम पर मेन रोड में दाखिल हो रही हैं, तब भी इतनी बड़ी दुश्वारी और इतनी बड़ी मुश्किलात का सामना गाड़ियों वालों को करना पड़ता है कि मैंने अभी बताया कि इतनी तंग है रोड कि अगर एक गाड़ी गुजर रही हो तो उसके पास से बाइक का गुजरना मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। जगह जगह साइड पे लगाकर गाड़ियों को बाइक गुजारा जा रहा है। तो लिहाजा इस चीज पर गौर किया जाए और इस रोड को जबरदस्त करके बनाया जाए। इसका गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो पैसा लगा रही है वो सही तरीके से इन्वेस्ट करके इसकी जगह को सही एडजस्ट किया जाए, वरना ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। लोग ड्यूटियों पर जाते हैं वो भी नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी नहीं जा सकते। पूरे सिटी के अंदर जो गांव के लोगों का जाना आना जाना आमदरफ्त, और सिटी से मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी जाने का जो रास्ता है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। तो लिहाजा ऐसी जगहों पर बेहतरीन इंतजाम किए जाए और ऐसी जगहों को कंट्रोल पहले से किया जाए ताकि हर बंदे को पता होता है कि यार कौन सी जगह कितनी नाकस है और ये क्या। जब 1 महीना पहले हल्की फुल्की ये चलनी शुरू हुई तब इंतजामिया को कुछ नहीं आया। जब इसने आहिस्ता 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 चलते चलते पूरी रोड ब्लॉक कर दी तो फिर इंतजामिया ने 3 दिन के लिए मस्जिद बंद कर दी। पहले एक सिंगल रोड चलती रही है, तकरीबन मेरे ख्याल में 15 दिन के लगभग वो चलती रही है और उसके बाद वो भी बंद हो गई। 15 दिन इसी तरह काम चलता रहा, ऊपर से चलता रहा और नीचे से गाड़ियां भी गुजरती रही। उसके बाद एक सिंगल रोड रह गई, वो 15 दिन चलती रही। उसके बाद फिर अब हशर ये है कि 3 दिन से रोड मुकम्मल ब्लॉक है, किसी को कोई परेशानी, कोई परवाह, कोई खास सिस्टम नहीं है। 4 मशीनें लगने के बावजूद मलबा कंट्रोल में नहीं हो पा रहा। इतना ज्यादा मलबा और इतना ज्यादा सिस्टम एक दिन तक में आया नहीं है। इतनी खला पहाड़ तो, इतना हाइट वाला पहाड़ तो था नहीं यहाँ पे। एक आराम आराम से चलता रहा, पूरा 1 महीना लगा के यहाँ तक पहुंचा, लेकिन इंतजामिया उस वक्त सोई रही। अभी इंतजामिया के बस से ये बात बाहर हो चुकी है, इंतजामिया के संभालने से बाहर हो चुकी है। इंतजामिया ने 3 दिन के लिए पूरी ट्रैफिक, पूरी मेन शराह को बंद कर दिया, जबकि ये शराह 1 घंटा बंद रहने से बेहसाब नुकसान और बेहसाब मुश्किल और बेहसाब डबल ट्रबल का सामना आवाम को करना पड़ता है। लेकिन फिर भी किसी को कोई टेंशन, कोई कान पर जूं तक नहीं रह गई। तो हर बंदा अपना वक्त पास कर रहा है और अपने पैसे के चक्कर में है, कहाँ से कितना क्या सिस्टम है, बस टाइम पूरा कर रहा है और दिन गुजार रहा है। किसी को ये मुल्क के बारे में होश ही नहीं कि हमने आने वाली नस्लों के लिए बेहतर सोचना है, उनके लिए बेहतर करना है और दिन ब दिन तरक्की की तरफ जाना है। ये तो बहुत पुरानी बातें थी, जब रोड बंद होती तो 3 दिन रोडें बंद है। ये तो तकरीबन आज से 50 साल पहले भी ऐसा नहीं हो सकता था। ठीक है, तो आज 2023 में हमारा ये हाल है कि हम एक मेन शाहराह को खोलने में नाकाम हैं। 3 दिन से हमने बंद रखा हुआ है, सारे मुसाफिर डिस्टर्ब हैं। स्याह, आजकल हमारा कश्मीर स्याह की दुनिया में मशहूर हो चुका है, बहुत दूर दूर से लोग इसमें घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम इस रोड को खोलने में नाकाम हैं। तो हमारा क्या बनेगा? लिहाजा जितना भी जल्दी हो सके इस रोड को क्लियर किया जाए। ये मेरा मैसेज जिसके भी पास जाए तो वो कोशिश करे एक दूसरे को शेयर करे और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हर आने वाली नई ताज़ा वीडियो को देखते रहिए, मुकम्मल वॉच कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो पहले आप तक पहुंचे, उसके बाद दूसरे लोगों तक पहुंचे। लिहाजा आज की इस वीडियो में मैंने एक अहम मैसेज और एक अहम पैगाम आप लोगों के लिए जारी किया है।
जो आपका फर्ज बनता है हर दूसरे बंदे से शेयर करना। हमारी इंतजामिया इतनी बेहिस है, 1 महीने तक उसे परवाह भी नहीं थी कि यार ये मलबा चलना शुरू हो गया, इसको आहिस्ता आहिस्ता साथ ही मशीन इधर खड़ी कर दें जो इस रास्ते को साफ करती जाए। लेकिन तब वो सोए रहे, 1 महीना चलता रहा। 1 महीने के बाद 15 दिन फिर हाफ रोड सिंगल रोड चलती रही, तब भी किसी ने परवाह नहीं की। और जब मुकम्मल रोड ब्लॉक हो गई तो तब जाके इनको होश आया कि अभी तो ट्रैफिक बंद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो फिर ट्रैफिक के होते हुए ये रोड को खोल नहीं सकते थे, लिहाजा उन्होंने 3 दिन के लिए मजीद रोड को बंद कर दिया। और अब भी ये रोड खोलने में नाकाम है, क्योंकि ऊपर से रेगुलर वो चल रहा है, स्लोली स्लोली एक वक्त पास कर रहे हैं। पता नहीं क्या मसला है आवाम को, ये आवाम को तकलीफें देकर क्या हासिल करना चाहते हैं। ये ऐसी इंतजामिया नहीं होती है यार, इंतजामिया तो ऐसी होती है जिसका बंदोबस्त इंतजाम करना। सिटी के अंदर कोई भी मुश्किल प्रॉब्लम हो तो उसका हल इंतजामिया का काम है। लिहाजा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।